हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें सबसे पहला जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है और ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या रोल अदा करता है। तो हमें सबसे पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आइडिया होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसको हम फ़ेल हाल मुतलक कहते हैं उर्दू में, फ़ेल हाल मुतलक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, ये मतलब जो आपके रोज़मर्रा के काम होते हैं, रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ होती हैं, रोज़मर्रा का आना जाना, खेलना, नहाना, पढ़ना, सोना, ये आपके जो रोज़मर्रा के काम हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्टली जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही रिलेटेड होते हैं। इवन देन अगर आप 9th 10th में देखें तो उसमें भी ये इन चीज़ों के बारे में आइडिया होता है और इनके बारे में पूछा जाता है। जो सेंटेंसेस पूछे जाते हैं ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में ही पूछे जाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप कह सकते हैं कि कोई भी आप काम करने का इरादा करते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसकी पहचान क्या है? उर्दू के ऐसे फ़िक्रा जात जिनके आखिर में ता है, ती है, ता हो, ते हो वगैरह हैं, वो फ़िक्रे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। जिस तरह मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, हम हॉकी खेलते हैं, तुम पानी पीते हो, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फ़िक्रा जात हैं। मतलब हम नमाज़ पढ़ना रोज़ का काम है, खेलना रोज़ का काम है, पानी पीना रोज़ का काम है। मतलब इसमें ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि जो काम हमारे रोज़मर्रा के होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। तो उसके बाद इसमें फॉर्म कौन सी यूज़ होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। मतलब 4 काइंड्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म आईएनजी जो होती है, इसमें कौन सी हम यूज़ करते हैं? इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में फ़र्स्ट फॉर्म। उसके बाद इमदादी फ़ेल, इसमें कौन सा यूज़ होता है? इसमें हेल्पिंग वर्ब जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, इस टेंस में इमदादी फ़ेल डू और डज इस्तेमाल होता है। और ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि डू और डज जो इस्तेमाल करते हैं वो सादा फ़िक्रा जात में नहीं करते, वो हम इस्तेमाल करते हैं मनफी और सवालिया फ़िक्रा जात में उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या चीज़ ऐड करेंगे? सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इमदादी फ़ेल या जिस पे काम हो रहा हो। वर्ब क्या होता है? फ़ेल और काम जिसको कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? मफ़ूल जिस पर काम हो रहा हो। तो ये मेन फार्मूला है, इसको ज़हन में रखना है। सब्जेक्ट काम करने वाला, हेल्पिंग वर्ब इमदादी फ़ेल जिसे हम कहते हैं जो हेल्प करता है आपके सेंटेंस में। वर्ब कोई भी काम, जिस तरह खेलना, पीना, लिखना, नहाना, ये क्या है? वर्ब है। ऑब्जेक्ट इस पे कोई काम हो रहा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, स्कूल हो सकता है, ग्राउंड हो सकता है, इस पे काम जो हो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुस्बत फ़िक्रों में चूँकि इमदादी फ़ेल इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इस टेंस के मुस्बत फ़िक्रों के लिए इमदादी फ़ेल को निकाल कर कुलिया बन जाएगा। ये इस तरह बनेगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाला, फ़ेल वर्ब, ऑब्जेक्ट मफ़ूल। उसके बाद अफर्मेटिव जो फ़िक्रे होते हैं इनको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। सिंपल सेंटेंस जिसे हम कहते हैं कि जिसमें जस्ट बात की जाती है, जिस तरह हम गरीबों की मदद करते हैं, तुम झूठ बोलते हो, ये क्या है? अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुस्बत फ़िक्रों में इमदादी फ़ेल डू डज इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए मुस्बत फ़िक्रों का तर्जमा करते वक्त दर्ज कुलिये की मदद से
पहले फेल सब्जेक्ट का तर्जमा कीजिए, फिर फेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं और आखिर में ऑब्जेक्ट मफूल जिसे हम कहते हैं, जिस तरह सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जिसकी एग्जांपल्स ये हैं, हम गरीबों की मदद करते हैं, तुम झूठ बोलते हो, मेरी टांग खींचता है, अली मछलियाँ पकता है, वो पतंग उड़ाता है, वो ख़त लिखता है, वो नहाता है, वो खेलता है। ये सारी क्या है, इसकी एग्जांपल्स हैं, इसको माइंड में रखना। इसको बनाने का तरीका क्या है कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जो नोट आपने माइंड में रखना है, मुस्बत फ़िक्रों में अगर फ़ाइल ही, शी, इट या कोई दूसरा वाहिद नाम हो या फ़ाइल हो तो उसके हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा किया जाता है। जिस तरह हमने पुल्स लिखा, पुल का मतलब खींचना, लेकिन हमने एस का इजाफ़ा किया, इसलिए किया कि अगर फ़ाइल ही, शी, इट या वाहिद नाम हो तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफ़ा किया जाता है। तो इस तरह और भी सेंटेंसेस है, जिस तरह फ्लाइज, कैचिस। तो ये सारे सेंटेंसेस में एस या ई एस का इजाफ़ा किया जाता है। उसके बाद नेगेटिव, जिसे मनफी फ़िक्रा कहते हैं, जिसमें इनकार किया जाता है, नहीं जिसके में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जिस तरह हम अपना वक़्त ज़ाया नहीं करते, हम उसका नाम नहीं, मैं उसका नाम नहीं जानता, आरफ गोलियां नहीं खेलता। तो ये सारे क्या हैं, इनकार नहीं करना, मतलब काम का ना करना। प्रेजेंट इंडेफिनिट फ़िक्रे बनाने के लिए फ़ाइल सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डू या डज नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नोट माइंड में रखना है, अगर फ़ाइल ही, शी, इट या वाहिद नाम हो तो उसके साथ डज नॉट लगाते हैं। अगर फ़ाइल आई, वी, दे, यू हो तो उसके साथ डू नॉट लगाते हैं। ये मतलब जब मनफी फ़िक्रा बनाते हैं तब इनका यूज़ होता है, सादा यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इनका यूज़ नहीं होता। उसके बाद इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव क्या होता है, इंटेरोगेट से पता चल रहा है कि क्वेश्चनिंग करना, सवाल पूछना और ऑब्जेक्शन करना, जिसे हम कहते हैं कि कोई भी सवाल पूछना कि क्यों, कैसे, क्या तुम शोर करते हो। तो उस ऐसे सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव कहते हैं। अगर सवालिया बनाना हो तो क्या फार्मूला, अगर डू डज को स्टार्ट में लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट। और एक चीज़ माइंड में रखनी है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में एस या ई एस का इजाफ़ा नहीं करना, सिर्फ सिंपल फ़िक्राजात अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एस या ई एस का इजाफ़ा करना है, ना तो इंटेरोगेटिव में करना है ना ही नेगेटिव में करना है। जिस तरह एग्जांपल्स है, क्या तुम शोर करते हो, क्या मुर्गियां अंडे देती हैं, क्या वो पौधों को पानी देता है, क्या अली पतंग उड़ाता है। तो ये क्या है, ये सारी एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चनिंग हो रही है। तो इसमें बनाने का क्या तरीका है, डू का इस्तेमाल किया, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, मेक वर्ब का इस्तेमाल किया, एंड नाइस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया हुआ। उसके बाद ऐसे इसमें भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि डू डज कहाँ इस्तेमाल होना है, कि अगर फ़ाइल ही, शीट या वाहिद नाम हो तो डज, अगर फ़ाइल आई, वी, दे, यू हो तो उसके साथ डू लगाते हैं। तो मतलब इस चीज़ का ख्याल रखना है जब फ़िक्रा बनाने, और एस या इसका इस्तेमाल नहीं करना। और उसके बाद डबल इंटेरोगेटिव, मतलब डबल सवालिया जिसे हम कहते हैं, डबल सवालिया फ़िक्राजात क्या होते हैं, जिसमें फ़िक्राओं में क्यों, कब, कहाँ, कैसे और कितने वगैरह जैसे अल्फाज मौजूद हो, सबसे पहले उनका अल्फाज का तर्जमा किया जाता है, फिर फ़िक्रे को सवालिया हालत में लिखा जाता है। डबल इंटेरोगेटिव क्या होता है, डबल इंटेरोगेटिव को माइंड में रखना है कि जब एक फ़िक्रे में डबल सवाल हो, डबल, वो क्यों रोती है, तो मतलब वजह बताएं कि क्यों, ठीक है, कहाँ, कब, ये इस तरह के जितने भी फ़िक्राजात इसमें आएंगे तो हम क्यों डबल सवालिया यूज़ करेंगे। और डबल सवालिया मतलब अगर एक सवालिया ख़त्म हो जाए तो दूसरा सवालिया रहना चाहिए। जिस तरह वाई डज द शी वीप, मतलब अगर इसमें हम वाई ख़त्म कर दें तो डज शी वीप, क्या वो रोती है। मतलब एक सवालिया
आपका फिर भी बच जाएगा। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है। तो इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, उसमें भी ये है कि तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। ठीक है, वेयर कहाँ यूज़ हुआ है, डू डबल सवालिया आ जाएगा। व्हेन डज अली प्ले, तो मतलब डबल सवालिया में इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि एक सवालिया ख़त्म भी हो जाए तो दूसरा रहना चाहिए। इसको बनाने का क्या तरीका है कि डबल सवालिया में अगर क्यों, कब, कहाँ, कैसे और कितने आ जाएं तो उनको पहले लगाते हैं, उसके बाद डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और एक चीज़ इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ज़हन में रखनी है कि जब भी कोई सवालिया फ़िक्रा बनाते हैं तो उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका फ़िक्रा गलत हो जाएगा, चाहे उसका स्ट्रक्चर ठीक हो, आपने डबल सवालिया सही यूज़ किया हो, लेकिन अगर एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो ये फ़िक्रा रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह ये एक्सरसाइज हैं, ये सारे इसी टेंस की हैं। वो नमाज़ पढ़ती है, सूरज मशरक़ से निकलता है, आपने इसको इंग्लिश में करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर जब आप प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आपको इसके बारे में आइडिया हो जाएगा, पता चल जाएगा कि फ़िक्रे कैसे बनाते हैं। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये अगर ठीक होंगे तो आपका फ़िक्रा ठीक होगा। वोकैबुलरी का इशू होता है, वो उसकी हेल्प आप गूगल से ले सकते हैं, डिक्शनरी से ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर रॉन्ग होगा तो फिर डेफिनेटली आपका फ़िक्रा गलत हो जाएगा। और वोकैबुलरी तो आपको डिक्शनरी से या गूगल से मिल जाएगी, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका गलत होने से आपका फ़िक्रा टोटली गलत हो जाएगा। तो इस तरह ये फ़िक्रा जाते हैं, इसमें आपने गलतियाँ निकालनी हैं, इसमें क्या गलती हैं, क्या इसमें SEIS का इजाफा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, डू डज का रॉन्ग यूज़ हुआ है। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, आपकी प्रैक्टिस के लिए आपने इस पे काम करना है। जब आप इस पे काम करेंगे डेफिनेटली आपको टोटल टेंस की, टोटल जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसके बारे में आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे हमने लिखा है और कैसे हमने बनाया है, कैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, कैसे नेगेटिव बनाते हैं, कैसे इंटेरोगेटिव बनाते हैं, कैसे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। तो जब आपको गलत रॉन्ग यूज़ करेंगे, फॉर्म ऑफ द वर्ब या SEIS का इजाफा करेंगे, गलत करेंगे तो डेफिनेटली ये आप फ़िक्रा आपका गलत हो जाएगा। और अक्सर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें उन्होंने गलत फ़िक्रा लिखा होता है और उसको आपने ठीक करना। जिस तरह आपने अगर डू डज का गलत इस्तेमाल कर दिया और अगर आपने SEIS का इजाफा गलत कर दिया या हेल्पिंग फॉर्म ऑफ द वर्ब गलत लगा दी तो ये आपकी मिस्टेक हो जाएगी और इस वजह से आपका फ़िक्रा गलत हो जाए। तो आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट डिस्कस किया और उसमें देखा कि सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, फार्मूलाज को देखा, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखा कि उसमें कौन सा फार्मूला लगाते हैं और SEIS का इजाफा कहाँ करते हैं, डू डज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और वाई, वेयर, व्हेन इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेजेंट एंड कंटिन्यू टेंस को डिस्कस करेंगे। ऑनवर्ड हम टोटल 12 टेंसेस को इसी तरह डिस्कस करेंगे।